बेस्ट स्लीप? ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे Q&A में पूछा गया था मेरे इंस्टाग्राम में, जो मैंने एक संडे ड्रॉप किया था। तो व्हाट आर माय बेस्ट स्लीप? एज सच मैं स्ट्रेंथ के लिए नहीं ट्रेन करता, लेकिन जब मैं कर रहा था मतलब 2022 में, आज से 2 साल पहले पुश पुल लेग लगा रहा था, हैवी वेट से पुश कर रहा था। मेरी बेंच प्रेस थी 145 kg और स्क्वाट थी 190 kg, 3 into 3, डेडलिफ्ट थी 225 kg, 3 into 3। इन सभी एक्सरसाइज के मैं 3 सेट लगा रहा था और 3 रैप। ये हैवीएस्ट लिफ्ट हैं जो मैंने अभी तक मारी हैं। दोज वर गुड डेज। गुड और बैड दोनों का कॉम्बिनेशन थे भाई। माई जॉइंट्स वॉज इन टेरिबल कंडीशन, मतलब इन लिफ्ट के कारण ना नेचुरली रिकवरी होती नहीं थी। सारा टाइम नी पेन रहता था, हिप पेन रहता था स्क्वाट और डेडलिफ्ट के कारण। तो उसके कारण मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ी। उसके बाद मैंने पर्पस ड्रिवन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, कम्प्लीटली बॉडी बिल्डिंग, और एक एम को चेज करने लग गया टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ मी एज मच एज आई कैन एस्थेटिकली। एस्थेटिक्स चेज कर रहे हैं अभी, हमारा सोल गोल एस्थेटिक्स है। तो व्हाट्सअप यूट्यूब वी बैक अगेन चेस्ट एंड बाइसेप्स टुडे। आज हम ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट और बाइसेप्स, और ये हमारा डीलोड वीक चल रहा है। हाउ टू एग्जीक्यूट अ डीलोड इन अ राइट अप्रोच। मेरी अप्रोच है तो ऑब्वियसली मुझे तो राइट लगेगी। Why deload? दो reasons why I'm doing a deload this week. लास्ट डीलोड वीक हमने मार्च में किया था। तो पहला रीज़न ये होगा कि मार्च से अभी तक हमें 4 मंथ हो चुके कॉन्टिन्यूसली ट्रेन करते हुए। मैंने एक भी वीक का ले ऑफ नहीं लिया, वीक तो छोड़ो, एक भी दिन का ले ऑफ नहीं लिया। मतलब कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे हैं लास्ट 4 मंथ से और हैवी वेट्स को पुश कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे रेस्ट डेज काफ़ी हैं वीक में, समहाउ आई बिलीव कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेस्ट विल नॉट डू अ हार्म टू मी। दूसरा रीज़न होगा आई थिंक कि मेरी जो हैवी लिफ्ट है ना, इंक्लाइन डंबल प्रेस होगी या स्क्वाट्स होगी या डेडलिफ्ट होगी, ये एक जगह पे स्टक होगी थी। तो एक वीक का ले ऑफ लेंगे तो होपफुली नेक्स्ट वीक से हमारी स्ट्रेंथ फिर से राइज करना स्टार्ट कर देंगे। ये दो रीज़न है वाई वी आर डूइंग अ डीलोड दिस वीक। और हाउ टू डू अ डीलोड। डीलोड का मतलब क्या होगा? जो लोड है वो कम करना हमारे मसल्स पे या बॉडी पे। जो तो हम जिस इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे थे वो इंटेंसिटी को हाफ कर देंगे। जो वेट से ट्रेन कर रहे थे वो हाफ हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। सपोज करो अगर मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस का एक सेट लगा रहा हूँ 35 kgs के साथ, मेरे लास्ट वीक 9 रेप्स आए थे। तो इस वीक मैं वेट को हाफ कर दूंगा, 17.5 kgs के साथ लगाऊंगा 9 या 10 रेप्स, उससे ज़्यादा रेप नहीं लगाने। और जो मेरा कंट्रोल रहेगा वो भी सेम रहेगा जैसे मैं ट्रेन करता हूँ। डीलोड अप्रोच सिर्फ एक, चाहे तो मैं वीक का ले ऑफ भी ले सकता था, मतलब कंप्लीटली ट्रेनिंग को शट डाउन कर सकता था, लेकिन डीलोड के साथ ना हम जो मसल्स हैं उनमें ब्लड को पंप इन कर रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन द मसल। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चेस्ट एंड बाई। डीलोड वीक है तो आज का वर्कआउट तो आई बिलीव कि हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट तो मुझे बोलते बोलते हो गए, 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। इसी बीच हमारा Q&A सेशन साथ साथ चलता रहेगा। ये फ़ायदा हो रहा है मुझे डीलोड का। 17.5 10 रेप्स ग्राइंडिंग करेंगे क्योंकि हम 35 के 9 रेप्स लगाए थे, तो इंटेंसिटी हाफ। लेट्स गो। What are my future plans? Second question was what are my future plans?
एज सच ऐसे कोई खास फ्यूचर प्लान नहीं है। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई वांट टू compete, मतलब मैं नेचुरली वर्ल्ड लेवल पे compete करना चाहता हूँ एथलीट्स के साथ। आई वांट टू स्टेप इन अ नेचुरल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, एक ये है। और दूसरा अगर लाइफ को लेके चलूँ, फ्यूचर प्लान्स यही है यार कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो। थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, स्लो मॉर्निंग्स हो और पीसफुल लाइफ हो। दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माई लाइफ। हम अपनी गोल्स की तरफ स्लोली स्लोली वर्क कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। वी आर नॉट, अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ जो मैं एक साल पहले था। एक साल पहले मैं उस कंडीशन में नहीं था जिससे एक साल पहले था, तो मेरे लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। मैं आगे की तरफ ग्रोथ कर ही रहा हूँ, चाहे स्लो कर रहा हूँ चाहे फास्ट कर रहा हूँ। ग्रोथ इज ग्रोथ फ्रेंड। बेंच प्रेस के लिए हमारा वर्किंग सेट 100 kgs का था, तो लास्ट वीक मैंने 4 reps लगाए थे। आज मैं 50 kg से 4 reps लगाऊंगा। लेट्स गो। व्हाट डू आई डू फॉर लिविंग? व्हाट डू आई डू फॉर लिविंग? जीने के लिए मैं क्या करता हूँ? जीने के लिए मैं वेट लिफ्ट करता हूँ, तो यही मेरी लिविंग है। जोक्स अपार्ट, लिविंग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अभी मैंने मॉर्निंग में पर्सनल ट्रेनिंग देके हटा हूँ, अभी अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी घर जाऊँगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेक्शन लूँगा और इवनिंग में मैं जिम में जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग दोनों देता हूँ। दिस इज व्हाट आई राइट नाउ डू फॉर लिविंग। यही मेरे अर्निंग सोर्स है। वैसे एजुकेशन वाइज आई एम एन इंजीनियर। आई हैव डन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2020 बैच। ईयर 2020 में मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, ऑल थैंक्स टू कोविड। इफ यू नो यू नो। 4 मूव के साथ हमने टेस्ट खत्म कर दी, अभी हम बाइसेप स्टार्ट करेंगे। बाइसेप ऑलवेज स्टार्ट ऐसे के लिए सिंपल बारबेल कर्ल, फिर बार। बाइसेप्स को भी 2 मूव में फिनिश करेंगे। बारबेल कर्ल लगा ली, ये लास्ट मूव है। हम केबल पे ड्रैग कर्ल्स लगाएंगे। इस हम आगे इंटेंसिटी कम ही है हमारी 50%। वेट हमने कम किया हुआ यूजुअल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेग शेप, फैट लॉस टिप्स और रिकवरी। बेसिक क्वेश्चन है भाई। इसे मैं सिर्फ एक लाइन में आंसर करना चाहूँगा। अगर आपको अपनी लेग की शेप चाहिए ना, तो सिंपल है, कैलोरी डेफिसिट में जाओ और स्ट्रेंथ ट्रेन करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल बिल्ड होगा, कैलोरी डेफिसिट से आपका वेट लॉस होगा, दैट्स इट। और रिकवरी, रिकवरी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिकवरी के लिए जो हम इस वीक कर रहे हैं डीलोड। डीलोड मेरे अकॉर्डिंगली सभी के लिए नहीं है। डीलोड सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपना वर्कआउट इंटेंसली कर रहे हैं, मतलब जो 3-4 महीने हो गए हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली पुश करते हुए। आज के टाइम में कितने की लोग करते होंगे? यू गाइस नो योरसेल्फ बेटर। आप अपने अकॉर्डिंगली डीलोड करो। अगर आप, अगर सपोज करो पिछले 3-4 महीने में मैं एक बार भी मतलब बीमार हुआ होता, या मैं किसी ट्रिप पे गया होता, या किसी रीज़न के कारण मैं ट्रेन नहीं कर पाता, तो 3 या 4 दिन मैं एक वीक का ट्रेनिंग ऑफ होती, तो मेरा डीलोड नहीं होता। अभी अभी मैं डीलोड को थोड़ा पोस्टपोन कर देता। ठीक है, दैट्स हाउ आई गो फॉर रिकवरी। रिकवरी के लिए बेस्ट चीज़ मैं जो भी कर रहा हूँ, 4 दिन ट्रेन करता हूँ, 3 दिन 3 में रेस्ट दे दें, 2 दिन ट्रेन, 1 दिन ऑफ, 2 दिन ट्रेन, 2 दिन ऑफ, दैट्स हाउ आई ट्रेन। लेट्स डू अ फिजिक चेक। नो पंप, नो पंप और लो पंप, मतलब पंप तो बहुत ही कम आया। मुंह बल्क पे डीलोड के कारण थोड़ा डिप्लेटेड लग रहा हूँ आज। ये हमारी नो पंप फिजिक है। रैंडम इंस्टाग्राम रील्स देख के अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई मत सेट कर लिया करो। नॉर्मल फिजिक ऐसी दिखती है अगर उसमें पंप ना हो, अच्छी लाइटनिंग ना हो। यही मैं पंप के साथ और लाइटनिंग के नीचे खड़ा हो जाऊँ ना, तो फाड़ लगेगी फिजिक। एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर दिस मच कंसिस्टेंसी, दिस मच कंसिस्टेंसी? मेरे लिए मोटिवेशन है मेरी प्रोग्रेस। मतलब अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो आई एम ऑलवेज स्टेइंग मोटिवेटेड। अगर मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा तो मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो फॉर मी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मोटिवेशन इज प्रोग्रेस। आप भी अगर प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे? आई डोंट नो। अगर आपको कॉन्स्टेंटली विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं फिर भी नहीं आप मोटिवेटेड फील कर रहे, देयर इज रियली समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड। एक चीज़ और, किसी को बताना मत। आई हेट डीलोड वीक्स, आई हेट डीलोड वीक्स, आई हेट ट्रेनिंग लाइफ।